हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दोस्तों जो मैंने पीछे जो सेट आपको हिंदी के करा के रखे वो उसमें जो है बच्चों का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू आया है। जिन जिन बच्चों ने वो सेट करके एग्ज़ाम दिया है वो बता रहे थे कि मोस्ट ऑफली जो है एज इट इज़ क्वेश्चन जो है इस सेट से आपको एग्ज़ाम में मिले। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको देख लेना है। और आज का ये सेट जो है तो यही मोस्ट ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हिंदी के मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दिए गए शब्दों का विलोम चुनना है। तो अनुराग शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। तो अनुराग शब्द का जो विलोम है वो विराग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो नीर तो नहीं होता, नीर नहीं होता, विष नहीं होता, जलद नहीं होता, तो पीयूष जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। मतलब अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो अंगूठा दिखाना इसका मतलब जो होता है साफ इनकार करना या साफ मना करना। तो मदद से साफ मना करना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा ये आप लोगों को चुनना है। रावण ने राम का डैश डैश किया। तो रावण ने राम का क्या किया? हत्या किया, वध किया, मौत किया या विनाश किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वध किया। ठीक है, राम ने रावण का वध किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ बच्चे गलत कर देते हैं। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई एकदम शुद्ध वाक्य है, लेकिन एक फूल की तो कोई माला नहीं होती है, आप लोगों को पता होगा। तो एक फूलों की जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा और ये वाक्य जो है ये सेंटेंस 3 नंबर का ये गलत हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो स्थावर का विलोम जो आप लोगों को चुनना है। तो स्थावर का विलोम जो है जंगम होता है या चंचल होता है, जड़ होता है या चेतन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जंगम जो है स्थावर का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो लोहे के चने चबाना मतलब जो है लोहे के चने जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत कठिन परिश्रम करना या संघर्ष करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह सायंकाल के समय खेलने जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? वह सायंकाल खेलने जाता है, वह सायंकाल समय खेलने जाता है, वह सायंकाल को खेलने जाता है या वह समय सायंकाल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा आप लोगों को बताना है। तो सायंकाल जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह सायंकाल खेलने जाता है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं। तो भाई उसे अतिथि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो कवयित्री जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कवयित्री जो है ये जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, कवयित्री। ये जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक छोटी एक बड़ी कवयित्री में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो बादल के पर्यायवाची यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन नंबर 13 में बादल का पर्यायवाची शब्द चयन करना है। तो जलद है, अंबर है या फिर जल्दी है। तो बादल के लिए कौन सा पर्यायवाची यहाँ पर राइट हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है, जलज नहीं होता, जल्दी नहीं होता, अंबर नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आकाश में डैश डैश चमक रहा है। तो
तो आकाश में सोना चमक रहा है, तारा चमक रहा है, बादल चमक रहा है या फिर प्रकाश चमक रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आकाश में तारा चमक रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र जो है ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कपटी मित्र या फिर धोखेबाज मित्र उसे हम आस्तीन का सांप कहते हैं। अभी देखिए गद्यांश के आधार पर ये क्वेश्चन हमें दिए गए, गद्यांश भी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो गद्यांश, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकतम जनता जो है वो डैश डैश में निवास करती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जो जनता है वो कहाँ पर निवास करती है, तो यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो गाँवों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर 16 का जो है बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, गद्यांश के रिक्त स्थान 17 के लिए उपयुक्त कौन सा होगा। तो 17 वाला हम पढ़ते हैं। भारत यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो गाँवों में निवास करती है। किसानों का मुख्य व्यवसाय डैश डैश करना है। तो किसानों का मुख्य व्यवसाय क्या करना है, ये आप लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन देखते हैं। किसानों का मुख्य व्यवसाय नौकरी करना होता है या व्यापार करना होता है या खेती करना होता है या फिर वकालत करना होता है। तो किसानों का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती करना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे का बढ़ते हम। किसानों का मुख्य व्यवसाय खेती करना होता है। भारतीय किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। भारतीय किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे दिन रात खेतों में काम करके देश के लिए डैश डैश उपजाते हैं। तो देश के लिए क्या उपजाते हैं भारतीय किसान, वस्त्र, अनाज, सोना या ईंधन। तो भारतीय किसान जो है अनाज उपजाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम गद्यांश पढ़ते हैं। अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम। भारतीय किसान जो है अनाज उपजाते हैं। यदि कभी वर्षा नहीं होती है तो उनकी फसलें डैश डैश हो जाती है। तो उनकी फसलें क्या होती है आप लोगों को 19 में पूछा गया है। हरी भरी होती है। अगर बरसात नहीं, मतलब पानी ही नहीं आएगा तो क्या फसलें हरी भरी होंगी, नहीं होंगी, नष्ट और सूख जाती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पक नहीं और बढ़ नहीं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेट का। तो उनकी फसलें जो है सूख जाती है जिसमें उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में किसानों को डैश डैश का दर्जा दिया जाता है। तो किसानों को हम किसका दर्जा देते हैं, अन्नदाता का, भाग्य विधाता का, राजा का या फिर शोषक का। तो किसानों को हम जो है अन्नदाता भी कहते हैं, ठीक है, और किसान एक राजा भी है। तो किसान को हम राजा भी कह सकते हैं, लेकिन अन्नदाता यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।